IIQA यानी कि इंस्टीट्यूशनल इंफॉर्मेशन फॉर क्वालिटी असेसमेंट, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो यह सुनिश्चित करती है कि आपका कॉलेज या संस्थान नैक मान्यता के लिए तैयार है या नहीं। असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन के लिए रजिस्ट्रेशन के बाद IIQA ऑनलाइन जमा करना आवश्यक है। नैक द्वारा मूल्यांकन और मान्यता के लिए संस्थान की पात्रता सुनिश्चित करना यह IIQA प्रक्रिया का उद्देश्य है। SSR से पहले IIQA प्रक्रिया करना सभी संस्थानों के लिए अनिवार्य है। इस प्रक्रिया में IIQA भरना, संबंधित दस्तावेजों को जोड़ना, आवश्यक शुल्क भरना, IIQA ऑनलाइन सबमिट करना, वेरिफिकेशन के दौरान नैक द्वारा उपस्थित शंका का समाधान करना यानी कि क्लैरिफिकेशन रिस्पॉन्स सबमिट करना और IIQA का मान्य होना शामिल है। गुणवत्ता मूल्यांकन के लिए संस्थागत सूचना पंजीकरण शुल्क यानी कि इंस्टीट्यूशनल इंफॉर्मेशन फॉर क्वालिटी असेसमेंट फी है 25,000 रुपये प्लस 18% GST यानी कि 4,500, कुल मिलाकर IIQA का शुल्क हो जाएगा 29,500 रुपये। यह सभी संस्थानों को, सभी कॉलेजों को लागू है। किसी कारणवश IIQA आवेदन अगर अस्वीकृत हो जाता है तब आप पहले आवेदन से 1 वर्ष की अवधि के भीतर शुल्क के बिना अधिकतम 3 प्रयासों के लिए IIQA आवेदन को फिर से जमा कर सकते हैं। इस आवेदन संख्या में अस्वीकृति प्रयास को भी गिना जाता है। IIQA आवेदन की पात्रता शर्तें इस प्रकार है। IQAC का क्रियाशील होना, वार्षिक AQAR समय एवं नियमित रूप से जमा करना, संस्थानों को मान्यता की स्थिति समाप्ति से 6 महीने पहले IIQA जमा करना होगा। अन्य चरण पहले चक्र के समान ही रहेंगे। अब हम IIQA आवेदन की प्रक्रिया देखेंगे। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा करने के बाद IIQA अप्लाई करने के लिए लॉगिन पेज पर आना पड़ेगा। वेबसाइट पर अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद लॉगिन आईडी और पासवर्ड एंटर करें। बाद में लॉगिन पर क्लिक करें। पोर्टल का पेज इस प्रकार से खुलेगा। नैक की संपूर्ण जानकारी केवल पोर्टल के माध्यम से ही भेजी जाती है, इसीलिए पोर्टल से जुड़ा रहना आवश्यक है। पुराने मेथोडोलॉजी में जो लेटर ऑफ इंटेंशन भेजा जाता था वो अब भेजने की जरूरत नहीं है। IIQA शिक्षा संस्थानों की मूल्यांकन प्रक्रिया का आरंभिक चरण है। IIQA अप्लाई करने के लिए आपको मैनेज IIQA विकल्प पर जाकर प्रिपेयर IIQA पर क्लिक करना होगा। डैशबोर्ड पर ऐसे डिटेल्स दिखाई देंगे। इसमें 5 प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी भरी जाती है। आप पोर्टल की अगली जानकारी के चरण में नहीं जा पाएंगे जब तक आप पिछली जानकारी को पूरा नहीं कर लेते। जैसे पहला है बेसिक एलिजिबिलिटी। यहाँ आवश्यक जानकारी भरने के बाद ही आप एफिलिएशन, कंप्लायंस या प्रोफाइल इंफॉर्मेशन या एकेडमिक इंफॉर्मेशन या क्वालिटी इंफॉर्मेशन के टैब पर जा पाएंगे। आपको सबसे पहले जानकारी पूछी जाती है कि क्या आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं या पुनर्मूल्यांकन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ हम साइकिल 1 के बारे में उदाहरण देखेंगे। यहाँ कॉलेज का नाम, शहर, राज्य लिखा जाएगा। बाद में संस्थान की स्थापना की तारीख लिखी जाएगी। मूल्यांकन योग्यता के लिए आवश्यक है कि संस्थान को 6 वर्ष पूरे हो या कम से कम जिनके 2 ग्रेजुएशन बैचेस पास आउट हुई हो। ग्रेजुएशन ऑफ लास्ट 2 बैचेस का वर्ष यहाँ लिखा जाता है। फिर सेव पर क्लिक कर अगले टैब पर जा सकते हैं। अगला टैब एफिलिएशन कॉम्प्लायंस है। आप किस विश्वविद्यालय से संलग्न है यह यहाँ पर लिखना है। आपका कॉलेज विभिन्न प्रकार का पाठ्यक्रम चलाता है और एक से अधिक विश्वविद्यालयों से संलग्न है तो ऐड पर क्लिक करें
और अन्य विश्वविद्यालय की जानकारी भरे। यहाँ आपको एफिलिएशन लेटर भी अपलोड करना है। आपके यहाँ चल रहा पाठ्यक्रम किसी स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी अथॉरिटी की मान्यता से संबंधित है तो आपको वह जानकारी यहाँ भरनी है और डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। अगर आप आपके यूनिवर्सिटी के परंपरागत पाठ्यक्रम चला रहे हैं तो नो पर क्लिक करेंगे, फिर सेव पर क्लिक कर अगले टैब पर जा सकते हैं। अगला टैब प्रोफाइल इंफॉर्मेशन का है। प्रोफाइल इंफॉर्मेशन में दी जाने वाली जानकारी एक तरफ से बेसिक जानकारी और नैक द्वारा आपको संपर्क करने के लिए उपयोग में आने वाली जानकारी होती है। सबसे पहले हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन में आपका पूरा नाम यहाँ लिखना है। डॉक्टर, मिस्टर, मिसेस जो भी हो वह लिखे, फिर पूरा नाम लिखे, नीचे अपना पद लिखे। अगर कॉलेज अपने खुद के कैंपस में चल रहा है तो यहाँ यस का चुनाव करें। आपका पूरा पता दीजिए। स्टेट और सिटी को बेसिक इंफॉर्मेशन से सिस्टम द्वारा अपने आप लिया जाता है। आपका पिन कोड, एरिया कोड के साथ फोन नंबर, फैक्स नंबर, रजिस्टर मोबाइल नंबर, ईमेल देना होता है। इसमें कुछ इंफॉर्मेशन अपने आप आ जाएगी। आपके पास कोई और ईमेल आईडी हो और उसे आप देना चाहते हो तो आप दे सकते हैं। इसके बाद एक फैकल्टी के डिटेल्स देने हैं। ज्यादातर यहाँ IQAC कोऑर्डिनेटर के डिटेल्स दिए जाते हैं। यहाँ पर भी फोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल, पता देते समय सावधानी बरतनी चाहिए। उसके बाद आपकी संस्थान की वेबसाइट का URL दिया जाना चाहिए। इस बात को नोट किया जाए कि प्रत्येक संस्था के पास अपनी सक्रिय वेबसाइट होनी चाहिए, अन्यथा NAAC एक्रेडिटेशन के लिए वह संस्थान अयोग्य माना जाएगा। नेचर ऑफ द कॉलेज में गवर्नमेंट, प्राइवेट, ग्रांट इन एड, सेल्फ फाइनेंसिंग जो भी हो क्लिक करना है। आपकी संस्था अगर 2F में है तो यहाँ आपको यस करना है। साथ ही उसकी मान्यता की तारीख डालनी है। इस संबंध में आपको दस्तावेज भी अपलोड करने हैं। आपकी संस्था अगर 12B में है तो यहाँ आपको यस करना है। साथ ही उसकी मान्यता की तारीख डालनी है। इस संबंध में आपको दस्तावेज भी अपलोड करने हैं। आपका इंस्टीट्यूशन ऑटोनॉमस है तो यहाँ आपको यस करना है, अन्यथा नो पर क्लिक करें। आपको UGC की ओर से कॉलेज विद पोटेंशियल फॉर एक्सेलेंस मिला है तो यस करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक करें। आपको UGC की ओर से कॉलेज ऑफ एक्सेलेंस मिला है तो यस करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक करें। बाद में आपको MHRD वेबसाइट पर AISHE सर्वे के लिए डेटा प्रदान करने की तारीख या पिछले अपडेट की तारीख लिखनी है। आपको AISHE का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र भी अपलोड करना है, जिसमें आपकी संस्था का नाम और AISHE ID होगी, जो मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान वेरीफाई की जाएगी। संस्थान के प्रमुख यानी कि प्रिंसिपल या डायरेक्टर को NAAC के फॉर्मेट में एक सर्टिफिकेट जारी करना चाहिए जिसमें लिखा हो कि संस्थान ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार, UGC, विश्वविद्यालय उन सभी के नियमों का पालन किया है। इसका फॉर्मेट यहाँ से डाउनलोड करें। उसे भरकर कॉलेज के स्टैम्प सील के साथ प्रिंसिपल की सिग्नेचर लेकर स्कैन कॉपी अपलोड करें। बाद में सूचना अधिकार 2005 की जानकारी आपने कॉलेज के वेबसाइट पर डाल रखी है या नहीं, यह पूछा गया है। यह डालना अनिवार्य है और यहाँ पर आप यस पर क्लिक करेंगे और उसकी URL देंगे। इस पेज के आखिरी में आपके यहाँ इनमें से कौन कौन सी कमिटियां आपने स्थापन की है ये पूछा है। जो भी आपके यहाँ सेल है उस पर आप क्लिक करेंगे, फिर सेव पर क्लिक करने के बाद अगले टैब पर जा सकते हैं। अगला टैब एकेडमिक इंफॉर्मेशन का है। यहाँ पाठ्यक्रम और कार्यक्रमों की संख्या देनी है। UG, PG, प्री डॉक्टरल,
डॉक्टरल प्रोग्राम, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट प्रोग्राम, टीचिंग, नॉन टीचिंग स्टाफ की संख्या यहाँ देनी है। इसके बाद प्रोग्राम के डिटेल्स देने हैं। प्रोग्राम डिटेल्स भरते समय डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स की केवल संख्या लिखनी है। फिर डिपार्टमेंट की जानकारी देनी है। डिपार्टमेंट, प्रोग्राम, यूनिवर्सिटी, एफिलिएशन स्टेटस लिखना है। यहां डिपार्टमेंट ऐड किए जा सकते हैं। यहां आप किसी कोर्स के नाम टाइप करते हैं तो आपको आगे विकल्प की सूची आएगी। अगर नहीं है तो ऐड कर सकते हैं। यहां टाइप करके सेव करने पर वह लिस्ट में आ जाएगा। अगर गलत हुआ तो उसे डिलीट भी कर सकते हैं। बाद में आप प्रोग्राम पर क्लिक करें, वहां भी विकल्प देख सकते हैं। आपका कोर्स ये विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड है और उसे एसआरए की आवश्यकता नहीं है तो उसे यूं ही छोड़ देते हैं। एफिलिएशन में दो विकल्प दिखेंगे, टेम्पररी और परमानेंट। जो भी उस पाठ्यक्रम के लिए लागू है क्लिक करें। आपके पास एफिलिएशन लेटर होना जरूरी है। परमानेंट एफिलिएशन लेटर कुछ समय पुराना हो सकता है, लेकिन आज की तारीख में वह लागू है, इसलिए विश्वविद्यालय से इस अर्थ का प्रमाण पत्र या कोई पत्र लेकर रखें। यह जरूरी है कि ऐड की हुई सूची ऊपर दी गई संख्या से समान हो अथवा सिस्टम उसे स्वीकार नहीं करेगी। आगे आपको कहा जा रहा है कि एफिलिएशन स्टेटस फॉर्मेट पर क्लिक कर डाउनलोड कर प्रिंट ले। सारे प्रोग्राम उसमें आने चाहिए। प्रोग्राम की क्रम संख्या, प्रोग्राम की अवधि, एफिलिएशन स्टेटस, ये भरकर प्रिंसिपल की सिग्नेचर लेकर सील और स्टैम्प के साथ स्कैन करके यहां अपलोड किया जाना चाहिए। इसके बाद हमें स्टाफ डिटेल्स देनी है। इसमें हमें परमानेंट शिक्षक और अन्य शिक्षक की जानकारी देनी होती है। अधिक जानकारी के लिए जो क्वेश्चन मार्क का साइन है उसे क्लिक कर टूल टिप देख सकते हैं। पुरुष शिक्षक और स्त्री शिक्षिका की संख्या भरने के बाद टोटल यानी कि कुल संख्या आपको अपने आप दिखाई देने लगेगी। बाद में अगर एड ऑन कोर्स के लिए या मैनेजमेंट नियुक्त कोई शिक्षक है तो नीचे लिखेंगे। बाद में नॉन टीचिंग स्टाफ की संख्या लिखेंगे। यदि आपके संस्थान में कोई ट्रांसजेंडर है तो आप उनकी संख्या भी यहां लिख सकते हैं। उसके नीचे आपको छात्रों की जानकारी पूछी जा रही है जो आपकी संस्थान के कैंपस में फुल टाइम कोर्स कर रहे हैं। IIQA भरते समय आपकी संस्थान में जितने छात्रों ने प्रवेश लिया है उनकी संख्या देनी है। इस टैब में आखिरी में पूछा गया है कि आपकी संस्था का किसी विलायती संस्था से एमओयू है। अगर है तो यस पर क्लिक कर उसका प्रूफ अपलोड करना है। एकेडमिक एमओयू नहीं है तो आप नो पर क्लिक करें। सेव कर हम अगले सेक्शन की तरफ बढ़ सकते हैं जिसका शीर्षक है क्वालिटी इंफॉर्मेशन। यहां IQAC स्थापना की तिथि पूछी जा रही है। तिथि डालने के बाद आप इसे सेव करेंगे तो पोर्टल आपको ऑटोमेटिक पेमेंट डिटेल्स के पेज पर ले जाएगा। सिस्टम आपको दिखाएगा कि आपको कितनी रकम का पेमेंट करना है। शुल्क केवल नेट बैंकिंग या डेबिट या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से NAC पोर्टल पर जमा करना होता है। फीस का भुगतान व्यक्तिगत खातों से भी किया जा सकता है। डिमांड ड्राफ्ट, चेक या NEFT द्वारा भुगतान की अनुमति नहीं है। यदि पेमेंट सक्सेस होता है तो सिस्टम ऑटोमेटिकली आपको IIQA सबमिट पेज पर रीडायरेक्ट करेगा। यहां देख सकते हैं जितनी जानकारी हमने अलग अलग टैब में भरी है, जैसे कि बेसिक इंफॉर्मेशन, प्रोफाइल इंफॉर्मेशन, वो सब यहां दिखेगी। अगर उसमें एरर है तो सिस्टम वह भी दिखाएगा, अन्यथा एरर के आगे 0 दिखेगा। यहां पर आप प्रीव्यू एप्लीकेशन करके आपने भरी हुई पूरी जानकारी देख सकते हैं। एडिट करना चाहे तो पीछे जाकर एडिट कर सकते हैं। बाद में आपको नियम व शर्तों को स्वीकार करना होगा। इस बटन पर क्लिक करके टिक मार्क करें। इसके बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक कर IIQA जमा कर सकते हैं।
वहां आपको इस तरह का मैसेज दिखाई देगा, योर IIQA एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। वहां पर हरा बार 100% दिखाई दे रहा है और आप ये मैसेज भी देख सकते हैं, योर IIQA एप्लीकेशन इज सक्सेसफुली सबमिटेड। द स्टेटस ऑफ योर एप्लीकेशन विल बी इंटीमेटेड थ्रू रजिस्टर्ड ईमेल ID, यानी कि आगे की जानकारी आपके मेल पर आएगी। NAC द्वारा IIQA एप्लीकेशन प्रोसेस करने के लिए 15 से 30 दिनों का समय लगेगा। आपको हर दिन NAC पोर्टल पर लॉगिन करके स्थिति जाननी होगी। क्लैरिफिकेशन में पूछी गई जानकारी आपको देते रहना है। IIQA आवेदन की प्रक्रिया इस पर निर्भर करती है कि आपके द्वारा दी गई जानकारी आपके दस्तावेजों से कितनी मिलती है। अगर IIQA और जोड़े गए दस्तावेजों में कोई कमी नहीं है तो IIQA जल्द ही स्वीकार किया जाएगा। हर रोज पोर्टल पर क्लैरिफिकेशन या नोटिफिकेशन देखते रहना जरूरी है। अगर वहां क्लैरिफिकेशन मांगा जाता है तो वहां क्लिक करने पर विंडो ओपन हो जाएगी और प्रश्न पूछा रहेगा या कोई शंका उपस्थित की रहेगी। वहां पर IIQA एडिट का ऑप्शन रहेगा। वहां क्लिक करने पर आप अपने चेंजेस कर सकते हैं या डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। आवश्यक एडिटिंग कर लेने के बाद आप व्यू IIQA क्लैरिफिकेशन पर क्लिक करें। आवश्यक एडिटिंग कर लेने के बाद आप यहां से सबमिट रिस्पांस पर क्लिक करें। रिस्पांस में आपके द्वारा ठीक की गई जानकारी लिखें और नियम एवं शर्तों को मान्य करें। इसके बाद सबमिट पर क्लिक करें। सिस्टम आपको पूछेगा कि क्या आपने क्लैरिफिकेशन एडिट किया है, क्या आप IIQA के रिस्पांस सबमिट करना चाहते हैं। अगर हां तो ओके पर क्लिक करें। इस प्रक्रिया में यदि कोई समस्या हो रही हो, कोई दिक्कत हो रही हो तो ऐसे में आप सपोर्ट हेल्प डेस्क का प्रयोग कर सकते हैं। आपकी समस्या से संबंधित जानकारी लिखकर या ईमेल द्वारा भी सबमिट कर सकते हैं। NAC कर्मचारी जल्द से जल्द कार्यवाही करने का प्रयास करेंगे। बाद में आप अपना पोर्टल देख सकते हैं कि आपकी समस्या सुलझ गई है या नहीं। तो ये था IIQA जमा करने की प्रक्रिया का विश्लेषण। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और NAC के बारे में अन्य वीडियो एवं जानकारी के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।